देखिए दोस्तों, हमारे भारत देश में मनी प्लांट का जो प्लांट है उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए आप देखते हैं कि हमारे घरों में अदर कोई प्लांट मिले ना मिले, पर मनी प्लांट का जो प्लांट है वो आपको अवश्य दिखेगा। और मेन बात तो इसे घरों में ही नहीं, दूसरे दुकानों में और ऑफिस में भी लगाया जाता है। लोगों की यही धारणा है दोस्तों कि मनी प्लांट का जो प्लांट है उसे लगाने से हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। मनी प्लांट ये बेली प्रकार में आता है और लोगों की धारणा है कि उसकी जो बेल है जैसे बढ़ती जाती है और पत्तों की संख्या जैसे बढ़ती जाती है वैसे हमारे घर में लक्ष्मी भी बढ़ती है। इसके लिए हमेशा लोग ट्राई करते हैं कि मेरे आंगन में, मेरे बालकनी में या मेरे टेरेस पे जो भी दोस्तों मैंने मनी प्लांट का प्लांट लगा के रखा है वो साल भर हेल्दी रहे और इसी के साथ साथ ये पूरी तरह से पत्तों से दोस्तों भरा रहे। और मेन बात तो दोस्तों, अगर हमारे घर में कोई प्लांट नहीं है, अगर उसकी कटिंग आप आस पड़ोस से या फिर आपके पहचान वाले उससे मांगते हैं तो आपको दे देंगे। पर मनी प्लांट का एक ऐसा प्लांट है उसकी कटिंग लोग देते नहीं है। लोगों को यही मानना है कि दोस्तों अगर हम मनी प्लांट की कटिंग अगर दूसरे को देते हैं तो हमारी जो मनी है यानी हमारी लक्ष्मी है वो उनके घर पे चली जाती है। इसके लिए आप देखते हैं कि ज़्यादा मात्रा में इसकी कटिंग कोई देता नहीं है। मनी प्लांट ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है। अगर थोड़ी सी भी हमारी केयर करने में गलती हो जाती है तो आप देखते हैं कि आपका जो प्लांट है उसके जो पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं और इसी के साथ साथ एक एक करके सब पत्ते हैं वो ड्रॉप होने लगते हैं। हमारे गार्डन में जो भी हम लोगों ने प्लांट लगा कर रखे हैं, अगर फर्टिलाइजर देते वक्त कुछ दोस्तों कम ज़्यादा हो जाता है तो इतना असर हमारे प्लांट पे नहीं होता है। पर दोस्तों मनी प्लांट में अगर फर्टिलाइजर देते वक्त हमारी गलती हो गई तो वो प्लांट दोस्तों ख़त्म भी हो सकता है। इसके लिए फर्टिलाइजर देते वक्त आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। तो आज मैं आपको दोस्तों एक ऐसा ही फर्टिलाइजर बना के दिखाऊंगा ताकि आपका जो प्लांट है वो हेल्दी बना रहे और इसी के साथ साथ हमारा जो मनी प्लांट है वो जंगल की तरह घना हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कौन सा फर्टिलाइजर हमें यूज करना है और किस तरह से उसे बनाना है और मेन बात तो हमें कैसा इसका इस्तेमाल करना है, ये सभी दोस्तों जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जब मनी प्लांट देख रहे हैं ये मैंने 1.5 महीने पहले ही लगाया था और जैसे ही इसकी जो बेल है वो जैसे आगे बढ़ती जाती थी मैं इसे कट करके इसी गमले में लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं जो कटिंग है वो अच्छी तरह से ग्रो हो चुकी है और सभी के सभी दोस्तों मैंने इसी कटिंग से यानी इसी प्लांट से सब कटिंग ली है। अगर आपने मनी प्लांट लगा कर रखा है और आपको लगता है कि जो मेरा मनी प्लांट है वो दोस्तों जंगल की तरह घना हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो इसकी जो बेल है जो बढ़ती जाती है उसे हमें कट कर लेना होता है। अगर हम इसे कट नहीं करते हैं तो ये दोस्तों इसकी जो बेल है वो आगे बढ़ती ही जाएगी और जो हमारा प्लांट है वो भूसी यानी जंगल की तरह घना नहीं होगा। इसका आपको ध्यान रखना है, यानी जैसे ही बेल बढ़ती है हमें कट कर लेना है और उसी के साथ साथ आपको कोई अच्छा वाला फर्टिलाइजर आपके प्लांट में देना है ताकि आपका जो प्लांट है वो हरा भरा तो बने ही पर दोस्तों वो घना भी बने। तो आज मैं दोस्तों आपको एक ऐसा फर्टिलाइजर बना के दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हमें लेना है यह है यूरिया। यूरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी 46% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। और इसी के साथ साथ जो हम दूसरा फर्टिलाइजर लेने वाला है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम और सल्फेट पाया जाता है। मैग्नीशियम दोस्तों यूज करने से जो हमारे प्लांट है उसके जो पत्ते हैं उसकी जो शाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। इसके लिए पत्तों का हरा भरा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में एप्सम सॉल्ट का यूज होता है। इसके बाद जो हम तीसरी चीज़ लेने वाले हैं वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसी के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉपर भी पाया जाता है। और जो फर्टिलाइजर हम बनाने वाले हैं उसके लिए आपको 3 से 4 चम्मच वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है। देखिए दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट ये हमारे प्लांट को ठंडक भी देता है। अगर रासायनिक फर्टिलाइजर आप यूज करते हैं तो उसके साथ आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों ने 3 चम्मच वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है और इसमें आधे से 1 चम्मच आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, यूरिया फर्टिलाइज़र ये रासायनिक फर्टिलाइज़र है। इसके लिए मनी प्लांट में दोस्तों सर्दी के मौसम में और बरसात के मौसम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर गर्मी के मौसम में जितना हो सके इस फर्टिलाइज़र का यूज मत करिए, नहीं तो आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है। और आप देख सकते हैं कि दोस्तों एक प्लांट के लिए मैंने फर्टिलाइज़र रेडी किया है और आपका जो भी प्लांट है उसके जो गमले की मिट्टी है उसे हमें अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेना है। अगर आपका जो प्लांट है वो पूरी तरह से गमले में भरा हुआ है तो बिना गुड़ाई किए ही भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो फर्टिलाइज़र हम लोगों ने बनाया है अगर आप अपने गमले में यानी मनी प्लांट में देते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट जब फर्टिलाइजर आपको देना रहेगा तो इसका जो गैप है वो 2 महीने का होना चाहिए, क्योंकि मनी प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में रासायनिक फर्टिलाइजर का यूज हमें नहीं करना है। इसका आपको ध्यान रखना है। और ये मनी प्लांट ही नहीं दोस्तों, जो भी आपके गमले में जो प्लांट लगे हुए हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में आपको रासायनिक फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है।
क्योंकि रासायनिक फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो हमारे प्लांट पे इसका बुरा असर तो होता ही है, पर इसी के साथ साथ जो गमले की मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। इसके लिए आपको इसका ध्यान रखना है। और जैसे आप फर्टिलाइजर देते हैं आपको पानी दे देना है। अगर बरसात का मौसम है और बरसात कंटिन्यू चालू है तो दोस्तों आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। आज जो हम लोगों ने जो फर्टिलाइजर बना के दिया है उसका रिजल्ट आपको बहुत ही फास्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने रासायनिक फर्टिलाइजर यानी यूरिया का इस्तेमाल किया है। और 1 महीने के अंदर ही आपका जो प्लांट है पूरी तरह से जंगल की तरह दोस्तों घना हो जाएगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट फर्टिलाइजर देने वाले हैं वो है एप्सम सॉल्ट, पर इसे गमले की मिट्टी में हम लोग नहीं डालेंगे, इसका हम लोग स्प्रे करेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं आपको 200 से 250 ml पानी ले लेना है और इसमें आधा चम्मच आपको एप्सम सॉल्ट ले लेना है और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम लोग इसे स्प्रे बोतल में भर लेंगे और आपका जो मनी प्लांट है उसके जो भी पत्ते हैं उसमें अच्छी तरह से आपको स्प्रे कर लेना है। और आप देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट है आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। यानी हमारा जो प्लांट है उसे दोनों तरफ से दोस्तों फर्टिलाइजर मिलेगा। एक तो जो जड़ों में हम लोगों ने जो वर्मी कंपोस्ट और यूरिया का इस्तेमाल किया है और इसी के साथ साथ हम पत्तों पे भी एप्सम सॉल्ट का यूज कर रहे हैं, यानी 2 टाइप से, यानी दोनों जगह से इसको फर्टिलाइजर मिलेगा। तो आप देखेंगे कि 15-20 दिन में आपका जो प्लांट है वो हरा भरा होने के साथ साथ पूरी तरह से दोस्तों जंगल की तरह घना हो जाएगा। अगर आप इस फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो अदर कोई भी फर्टिलाइजर आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 2 महीने बाद आप वापस इसे रिपीट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके गार्डन में या आपके घर में मनी प्लांट लगा के रखा है और इसमें कोई भी फर्टिलाइजर आप लोगों ने यूज नहीं किया है तो अवश्य इसका यूज करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।